बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य की सीमा से लगे जंगल में अंगुलिमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय भर जाता था। वह इतना क्रूर था कि राहगीरों की हत्या कर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला की तरह पहनता था। इसलिए लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसका वास्तविक नाम अहिंसक था। वह बचपन में एक अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और प्रतिभाशाली युवक था, परंतु ईर्ष्या, षड्यंत्र और गलत मार्गदर्शन के कारण उसका जीवन भटक गया और वह हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। समय के साथ वह पूरे क्षेत्र के लिए आतंक का पर्याय बन गया। उसी समय अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में पहुँचे। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि उस जंगल में मत जाइए, वहाँ अंगुलिमाल रहता है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध शांत रहे और बोले कि जब तक किसी मनुष्य के भीतर चेतना की एक किरण शेष है, तब तक उसके परिवर्तन की संभावना भी जीवित है। अगले दिन वे अकेले जंगल की ओर चल पड़े। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि आज एक आसान शिकार हाथ लग गया है। वह तलवार लेकर पूरी गति से उनकी ओर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध सामान्य गति से चलते हुए भी उसकी पहुंच से बाहर रहे। थककर उसने चिल्लाकर कहा, रुको साधु। तब बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो रुक चुका हूँ अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? यह सुनकर वह चौंक गया और बोला, आप तो चल रहे हैं और मैं दौड़ रहा हूँ, फिर आप कैसे रुक गए? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, क्रोध और घृणा से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अभी भी इनके पीछे भाग रहे हो। ये शब्द उसके हृदय में गहराई तक उतर गए। पहली बार किसी ने उससे डरकर नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से बात की थी। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच सुखी हो? यह प्रश्न सुनकर वह मौन हो गया। उसने अपने जीवन पर दृष्टि डाली, हत्या, भय, अकेलापन और अशांति। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने स्वीकार किया कि वह कभी सुखी नहीं रहा। तब बुद्ध उसे एक सूखे वृक्ष के पास ले गए और बोले, इस शाखा को काट दो। अंगुलिमाल ने तुरंत शाखा काट दी। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस जोड़ दो। वह बोला, यह असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह सुनते ही उसका हृदय पिघल गया। उसे अपने अपराधों का वास्तविक भार महसूस हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध ने उसे उठाकर कहा, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक परिवर्तन संभव है। उसी क्षण अंगुलिमाल ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब वह भिक्षा मांगने नगर जाता, लोग उसे पहचान लेते। कोई पत्थर मारता, कोई अपमान करता, कोई उसके सामने दरवाजे बंद कर देता। एक दिन तो लोगों ने उसे इतना पीटा कि उसका शरीर लहूलुहान हो गया। वह घायल अवस्था में बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, धैर्य रखो, तुम अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हो, लेकिन आज तुमने बदले में किसी को चोट नहीं पहुंचाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अंगुलिमाल ने सब कुछ सहन किया और सेवा, करुणा तथा आत्म सुधार के मार्ग पर चलता रहा। वर्षों बाद वही व्यक्ति जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, अब लोगों के दुख दूर करने वाला, बीमारों की सेवा करने वाला और शांति का संदेश देने वाला भिक्षु बन चुका था। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम सोचते हो कि कोई मनुष्य नहीं बदल सकता, तो अंगुलिमाल को देखो। संसार का सबसे बड़ा चमत्कार पानी पर चलना या आकाश में उड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देना है। यह सुनकर सभी शिष्य भाव विभोर हो गए और अंगुलिमाल की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उस दिन सभी ने समझ लिया कि जीवन में वास्तव में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि एक क्रूर हत्यारा करुणामय संत बन सकता है, तो संसार का कोई भी मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके परिवर्तन से होती है, और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धन्यवाद।